अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि छत पे जो कॉलोनी वगैरह बर्ड्स के लिए या मुर्गियों के लिए शेड बनाना हो छोटा, तो किस तरफ बनाना है और किस साइज़ के बनाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गर्मी बहुत शिद्दत से स्टार्ट हो गई हुई है, ठीक है। और मैं गर्मी और सर्दियों को दोनों को मद्देनज़र रखते हुए शेड बनाना चाहिए। तो टोटली कंक्रीट का होता है ना शेड, वो नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बांस, ठीक है, और या बाले जो होते हैं उसका यूज़ करना ज़रूरी होता है, जिससे ऊपर शापर डाल के मट्टी डाल के ना, तो उससे ये होगा कि वो सर्दियों में तो गर्म रहेगा और गर्मियों में वो ठंडा रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना शेड बता दूं कि मैंने किस तरह बनाया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने जो शेड है ना अपना, वो शमाल वाली साइड पे बनाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। गर्मियों का मौसम है और बिल्कुल जो सूरज है वो बिल्कुल सर पे है, ठीक है। इस साइड पे आ गया अब, ठीक है ना। तो यानी कि मगरब की तरफ जा रहा है सूरज, ठीक है, ये सामने। और ये मैंने शमाल की तरफ बनाया हुआ है। मैंने सादा से यानी कि तैयार किए हुए हैं, इनका इतना ख़र्चा भी नहीं आता। परमानेंट बनाना चाहते तो फिर इस तरह का बनाना कि आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। कॉलोनी बनानी हो या छोटा शेड बनाना हो तो ये इस तरीके से बनाना चाहिए। ये हमारी शमाल साइड है, ठीक है, और इधर मशरक़ है और बैक साइड पे मगरब, और ये हमारा जनूब साइड है। तो अमूमन ऐसा होता है कि जब सर्दियों में यानी कि धूप की ज़रूरत होती है बर्ड की, तो सूरज जो है ना वो हमारा जो इस साइड पे होता है, थोड़ा जनूब साइड से होता हुआ जाता है, ठीक है। तो सर्दियों को सीधी धूप लगेगी शेड को, यानी कि इन कॉलोनियों को। और जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में सूरज जो है ना हमारा शमाल वाली साइड पे थोड़ा आ जाएगा और इस साइड पे साया हो जाएगा, ठीक है ना। इससे ये होगा कि बर्ड को ज़्यादा हीट नहीं लगेगी और बर्ड्स हैप्पी रहेगा। और जो मैंने ये इसका मटेरियल बताया आपको कि इसमें मैंने बांस, फिर उसके ऊपर ये सिरकी जो होती है, कान्ना कहते हैं हमारी ज़ुबान में, वो है, ठीक है। और इसके ऊपर मिट्टी डाली है और उसके ऊपर ये कंक्रीट जो डाली हुई है, ठीक है। तो इस तरह ये अंदर अगर हम बैठे ना तो बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं होती। और रोशनदान का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने रोशनदान भी बैक साइड पे रखे हुए हैं, ठीक है। फ्रेंड आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह, इस सारा साया नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। इस साइड पे अब साया है। जब सर्दियां होंगी तो सूरज जो है ना सीधा इस साइड पे होगा, यानी कि मेरी हाथ की तरफ, और इधर को वो धूप अपनी करेगा और सर्दियों में एंड तक आपको धूप लगेगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप बनाएं अपने फार्म, अपनी कॉलोनी, इंशाल्लाह आपके बर्ड जो है ना खुश रहेंगे। आपका बर्ड खुश है ना तो आपके बर्ड मुंह खोल के सांस नहीं लेते होंगे, बल्कि वो पहले जैसी हरकतें करते रहेंगे, ठीक है ना। ये माशाल्लाह सारे बर्ड चेक करें, किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला हुआ, ठीक है, और ना ही सांस ले रहे हैं। हालांकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अंदर चेक कर लें आप, ना वो फूल फूल के सांस ले रहे हैं ना कुछ, ठीक है। इनको मैं सिर्फ ताज़ा पानी प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2 टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने जब सुबह ड्यूटी पे जाना तो उससे पहले मैं डाल के जाता हूँ, और एक दफ़ा जब मैं वापसी पे आता हूँ ना तो फिर इनको डालना होता है। पानी का ख़ास ख्याल रखता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई छोटा सा टब वगैरह ना गर्मियों में इधर रख देता हूँ अपनी इस कॉलोनी में, इस यानी कि एवरी जो बनाई हुई है उसमें, ताकि वो अंदर ना थोड़ी नमी रहे, ठीक है। उससे ये होता है कि बर्ड को जो है ना सोकड़े वगैरह की बीमारी नहीं आती, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।